तो एपिसोड 498 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के ना सारे मार्शल अंकल के साथ और एक होती है जो मार्शल आंट है उसके साथ बाहर ऐसा आती है। जैसे बाहर आते ना तो सामने से यान कैसे पूछती है मार्शल आंट यू क्या, अच्छा भाई सामने से मैंने ऐसा सुना तुम्हारा जो हाई हेवन पेबलोन, अरे नहीं यार हाई हेवन पेबलोन नहीं, तुम्हारा जो होली लैंड है ना, होली लैंड के यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छे से चल रहा है ना। जो सुनते यान के बोलता है या उसका डेवलपमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा ही अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तभी सामने से एक यहाँ पे दूसरा मार्शल अंकल था ली जिसका यहाँ पे नाम था, वो सामने से कहता सुन भाई मैंने तो ऐसा सुना होली लैंड के जो भी यहाँ पे सेंटेंस लोग रहती है ना वो होली मास्टर के लिए यहाँ पे कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन सामने से यार मैं ख्याल से तेजा सा हरामी लौंडा एक लड़की बताया पे टिका नहीं रहेगा और लड़कियां पटाएगा, पटा के तूने रखा होगा चलेगा चलेगा भाई तू यंग लौंडा भाई पटा ले जितना पटाने अभी पटा ले, हमारी तो 100 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है भाई, कहाँ उम्र हो, हमारा तो मुंह भी नहीं है, देख गधे जैसा मुंह है, ये तो मुंह भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है। फिर सामने से यहाँ के बोलता ओके ओके ठीक है, लेकिन अचानक से आप सभी यहाँ पे बाहर आ गए, सामने से आपको कुछ अंदर काम नहीं था क्या, तो सामने से आप लोग को कुछ यहाँ पे काम है। जो सुंदर सामने से ये कहते हैं चांग यान कहते हैं समय काम है जो स्नो माउंटेन का एरिया ना जिसको हमने पुराने भी चैप्टर्स में देखा था जहाँ पे कॉफिंग कैरी मैन रहता था, हाँ सामने से वहाँ पे बेसिकली हमें जाना वहाँ पे जो लफड़ा हुआ ना उसे देखने के लिए सामने से यान के कहते क्या वहाँ पे लफड़ा, यहाँ पे जो मार्शल आर्ट यू है ना वो सामने से कहती है चांग यान से कि देखो भाई अब यान के कोई बाहरी लौंडा नहीं है, हमारे सेट के मेंबर है, हमारे जैसा मेंबर है, तो उससे ये सारी बातें यहाँ पे छुपा के कोई मतलब होने वाला नहीं है, हमें उसे भी यहाँ पे बता देना चाहिए। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, हमें भी यान के को बता देना चाहिए ताकि वो प्लस उसका जो होली लैंड है ना वो भी इसमें हमारी यहाँ पे मदद कर सके। यू सामने से कहती है ठीक है भाई चलो हम तुम्हें रास्ते में बताएंगे, तो रास्ते में यहाँ पे चांग यान बताना चालू करता है और कहता है तुम्हें तो याद होगा कुछ साल पहले ना दुनिया में अचानक से लफड़े होने लगे और हर जगह ना जो पोर्टल्स है ना अपने आप यहाँ पे मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाने के ओपन होने लगे, ये बात मालूम है ना, यान के बोलता है या ये बात यहाँ पे मालूम है, तो सामने से चांग यान कहता है यस, तो सामने से ऐसा ही कुछ हुआ था, बहुत जगह पे यहाँ पे पोर्टल वगैरह ओपन हुआ था और सामने से ना वहाँ पे जो स्नो माउंटेन है ना वहाँ पे भी शायद यहाँ पे पोर्टल ही ओपन हुआ था, आई डोंट नो पोर्टल ओपन हुआ कि नहीं, लेकिन सामने से वहाँ पे ना भाई कुछ हुआ था जिस चक्कर में थोड़ा सा लफड़ा हो गया। जो सुंदर यान के बोलते लफड़ा हो गया, भाई कैसा लफड़ा, जो सुंदर चांगियन कहता हूँ वहाँ पे ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी आया, बहुत बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ गया है, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं क्या बताऊँ। सामने से यान के बोलता कितना स्ट्रॉन्ग, ये कहता भाई 7th ग्रेड का 3rd लेवल का। जो सुनते यान के बोलता ओके 7th का 3rd लेवल का, तो कौन सा बंदा भाई इंसान है डेमोन या मॉन्स्टर है। जो सुनते अंकल लोग कहते हैं कि नहीं ना ही वो इंसान है ना ही डेमोन है नहीं मॉन्स्टर है, हमें समझ ही नहीं आ रहा वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, तुम एक बार चलो जैसे वहाँ पे जाओगे ना देखोगे तब जाकर तुम्हें मालूम चलेगा। और स्नो माउंटेन के एरिया के पास में बेसिकली एक गुफा था भाई, वो गुफा के अंदर भी वो आदमी यहाँ पे शायद ने पकड़ के रखा है, तो सामने से वो गुफा के अंदर जाते जैसे जाते रास्ते में यहाँ पे यूँ बताते कि देखो भाई जो जगह ना सामने से यहाँ पे हमने बहुत ही कमल कमल के फॉर्मेशन लगा के रखा था, हमारे स्टेट के यहाँ पे जो भी बुरे बंदे होते थे या फिर जो क्रिमिनल्स होते थे भाई मतलब वो बंदे जो हमारे यहाँ पे दुश्मन है जो कि हमारे कब्जे में आ चुके, हम उनको यहाँ पे भेज के ना यहाँ पे फंसा देते थे, जिस चक्कर में वो लोग यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं पाते थे। लेकिन अब कुछ समय से ये जगह यहाँ पे खाली है, सामने से हमारे पास कोई भी ऐसा बुरा बंदा नहीं है जिससे हम लोग यहाँ पे बंद कर सके। तो यान के सामने से कहता ओके तो भाई जो अजीब से यहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग आदमी दिखा या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग तुम्हें दिखा वो सामने से यहीं पर है क्या। जो सुनते चांगियन बोलते यस ये वहीं पर है एक्जैक्टली। अब सामने से मैं तो यहाँ पे क्या ही बताऊँ यार समझ ही नहीं आता, तो चल भाई एक बार खुद देख ले कन्फर्म तो खुद हो जाएगा, हमें वाक्य में कोई भी ज्ञान नहीं है उसके बारे में। तो जैसे यहाँ पे आगे जाता है ना सामने से बेसिकली एक हड्डी थी और हड्डी के अंदर यहाँ पे जान था, हाँ हड्डी चमड़ी उमड़ी कुछ नहीं उसमें जान था, उसको यहाँ पे ऐसा पकड़ के रखे थे, यान कहीं को दिखाते और दिखाते कहते भाई ये है भाई हम इसके बारे में तो उससे यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, क्या तू इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानता है। यान के सामने से कहता है या ये तो बोन रेस का बंदा मुझे दिखाई दे रहा है, ये लोग कहते हैं बोन रेस का बंदा तो क्या सामने से ऐसे किसी बंदे से मिल चुका है। यान के बोलता यस, तो लोग पूछते भाई कहाँ और कब। जो सुनते यान के बोलता आज से लगभग 7 या 8 साल पहले मैं ना एक जगह पे गया था जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है, आइस का पूरा एरिया, वहाँ पे एक सेट था क्या नाम है आइस सेट बेसिकली उसका नाम था, वहाँ पे मुझे बंदा दिखा था। जो सामने से यहाँ पे एक रेस ऐसा आता है जिनके पास ना खाली ऐसा हड्डी वड्डी खाली रहता है तो भी चल फिर पाते हैं, और सामने से ऐसा माना जाता है ये लोग हजारों साल पुराना है। वो लोग कहते हैं क्या बात करो भाई सच्ची में, मतलब ये इसकी उम्र भी कम से कम यहाँ पे 1000 साल की होगी। ये आन के बोलते यस होने को तो यहाँ पे पूरे के पूरे चांसेस है कि 1000 साल का भी यहाँ पे ये हो सकता है। यू सामने से कहती हाँ यान कहने ये भी कहा कि इस टाइप के बंदे रहते हैं ना जिसका सामने से वाक्य में चमड़ी नहीं होता लेकिन जान पावर इनके अंदर यहाँ पे होती है, जो वाक्य में यहाँ पे लग तो ऐसी रहा भाई है इसके अंदर भी वाक्य में पावर है तभी तो हमने इसे यहाँ पे पकड़ के रखा है। दोनों बाकी अंकल लोग कहते हैं या सामने से, लेकिन ना ऐसा लगता है नहीं ये बंदा वाक्य में 100 या फिर हजारों सालों से कहीं सोया पड़ा था और अब जाके इसकी आंख यहाँ पे खुली है, जिस चक्कर में अभी तक इसका पावर यहाँ पर रिस्टोर नहीं हुआ, तभी तो हमारे मार्शल फाउंडर ने यानी मार्शल इंस्ट्रक्टर ने यानी हमारे लीडर ने भाई वही जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था उन्होंने भाई इसे यहाँ पे पकड़ लिया, आसानी से पकड़ लिया। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा उन्होंने पकड़ा था, कब पकड़ा था। जो सुंदर सामने से यूँ बताती है उसी टाइम पे जब सारे के सारे पोर्टल्स अपने आप यहाँ पे ओपन होने थे ना, तो अचानक से जो स्नो माउंटेन का एरिया था ना सामने से हमारे मार्शल इंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा अजीब सा ऑरा महसूस हुआ, बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस हुआ, वो भी कंफ्यूज कि भाई ऐसा वहाँ पे क्या है, इसलिए पता लगाने के लिए वो यहाँ पे निकल गए थे
और निकलने के बाद ना उनको यहाँ पे ये हड्डी दिखी थी, और जैसे हड्डी दिखी थी ना तो सामने से हम सबको लगा भाई ये मरा है, हड्डी है तो आपको जिंदा तो ही ना होगा, मरा है। लेकिन उनको यहाँ पे गड़बड़ लगा कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए वो है ना उसको यहाँ पे लेकर आ गए और चैन वैन से तुम देख सकते हो हमने यहाँ पे बांध दिया। तो वरना सामने से यार देखो ऐसा यहाँ पे हो गया। अब तुम जैसे हिसाब से बता रहे हो ना ये तो वाकई में जिंदा, कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे तो वाकई में हमने महसूस किया भले ही हड्डी है लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जान प्राण है। तभी सामने से ये नोटिस लोग कहते हैं ये जो हड्डी है ना खुद की पावर यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे रिस्टोर कर रहा है। देखते चांगियान चिल्लाते कह रही यार ये तो अपना पावर यहाँ पे रिस्टोर कर रहा है। दोनों अंकल भी यहाँ पे कहते हैं यार वाकई में बड़े अजीब है भाई, सामने से मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना था, तूने सुना क्या? दूसरा अंकल भी कहते हैं ना यार सामने से भले हम लोग 100 साल से भी ज्यादा है हमारी उम्र है, लेकिन भाई ये दो दुनिया ही इतनी अजीब, सामने से हमने पूरी दुनिया पे देखा ही नहीं है, इसलिए हमें भी नहीं मालूम दुनिया में कैसे 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 लोग यहाँ पे होते हैं। फिर सामने से यहाँ पे जो चांगियान है ना दोनों से कहते जाओ भाई और जाते जो हमारे मार्शल सेक्टर है उनको बुलाओ कि वापस से जग गया हो, ऐसा लगता है खुद की पावर यहाँ पर रिकवर कर रहा है। तो मार्शल सेक्टर उसकी बात सुन के यहाँ पर आता है, आते ही सामने से ये आन के बोलते ओके तो आप आ गए, ये कहता हम यहाँ पे आ गया। तो सामने से मुझे मालूम चला भाई तुझे इनके बारे में मालूम है, इनके लोगों को यहाँ पे बोन रेस के बंदे कहा जाता है, तो तुझे इनके बारे में और क्या मालूम है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे समझा दे। जो सुनते यान की बोलते देखते देखिए यार सामने से मुझे भी ज्यादा इनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन बस एक चीज मालूम है अगर सामने से ये लोग तुम्हें दिख जाए तो सामने से इनको भाई जिंदा नहीं छोड़ने का, इनको मार देने का। और ऐसा नहीं कि भाई हड्डी तोड़ दिया तो मर गया, नहीं, अगर इसको मारना है ना तो पूरी हड्डी को भी एकदम खत्म करना पड़ेगा, पूरा जला के यहाँ पे खाक करना पड़ेगा। जो सुनते फाउंडर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम कर भाई सामने से जब तूने पहले भी जला के खत्म ही किया होगा तो इसको भी जला के खत्म कर दे। यान के बोलता है डोंट वरी मैं कर दूंगा। और सामने से अपना जो यांग एनर्जी है ना यांग एनर्जी जलाने में यूज करता है। जो यहाँ पे सेक्टर फाउंडर भी देखता है, देखते वो भी हिलाता है ओके इसका जो यांग एनर्जी है ना बाकी नोवा यांग एनर्जी से काफी प्योर है, काफी यहाँ पे पावरफुल लग रहा है। यान के पूरा जो लगाता है उसकी पूरी की पूरी हड्डी भी यहाँ पे जला देता है। आप खाली जो राख बोलते हैं ना राख यहाँ पे बचा यानी कंप्लीटली यहाँ पे मर गया। यहाँ पे यू देखती हो कहती भाई कैसे, लेकिन सामने से सब कुछ जा चुका था खाली हड्डी थी तो भी ये वाकई में जिंदा था। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है चांगियान के हाँ यार मुझे वाकई में क्यों हो रहा है, बिना चमड़ी का बिना दिल फेफड़ा बिना किसी ऑर्गन का खाली हड्डी से बंदा यहाँ पे कैसे जिंदा हो सकता है। जो सुंदर यान की बोलता हो सकता है ये दुनिया में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, खास करके कल्टीवेशन वाली दुनिया में। सामने से ऐसा समझो उसने अपनी बॉडी के अंदर पूरा अपना लाइफ ऐसे डाल के रखा था। तब ये कंगल कहता है अच्छा तो वाकई में तू ये कहना चाहता है कि जब तक इसकी बॉडी को कंप्लीटली एकदम जला के खत्म ही ना कर दे जैसे तूने अभी किया जब तक ये लोग मरेंगे नहीं। जो सुंदर यान के बोलता यस जब तक मरेंगे ही नहीं। यान के उनको समझा था कि देखो भाई जो भी बोन इसके बंदे ना हम सारे बंदों से एकदम अलग ही एकदम अलग प्रजाति के लोग ही लगते हैं, नहीं इंसान नहीं मोस्टर नहीं है डेमोन। और ऐसे लोग अगर आगे चल के और भी अगर दिखे ना तो सामने से इनको जिंदा छोड़ने में हमारा कोई भी फायदा नहीं होता, इसलिए खत्म करने पे भाई हमारा ज्यादा फायदा है। जो सुनते अंकल कहता है या सामने से ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला, अगर अगली बार ऐसा मिला ना जैसे तूने खत्म किया ना वैसे सामने से मेरे पास यांग नहीं तो नहीं है लेकिन मेरी हड्डी का मार मार के एकदम पूरा चूड़ा यहाँ पे बना दूंगा। यहाँ पे जो मार्शल सेक्टर था ना वो यहाँ पे कुछ सोच रहा था। यान के बोलते क्या हुआ आप कुछ यहाँ पे सोच रहे हो। जो सुनते ये कहता है यार मैं सोच रहा हूँ तेरा पावर उतना ज्यादा नहीं है भाई, तू अभी 7th ग्रेड पे नहीं गया है लेकिन मैं 7th ग्रेड के 3rd लेवल पे लंबे से पहले जा चुका हूँ। इसलिए सामने से ना भैया मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जब से ये पोर्टल का कांड हुआ ना जब से सारे पोर्टल ओपन हुए ये दुनिया ऐसा लगता है बदल रहा है। हाँ सामने से बदल रहा है, बहुत ही अलग अलग ना छोटे मोटे यहाँ पे चेंजेस आ रहे जो कि छोटे मोटे बंदे नोटिस नहीं कर पाएंगे, मैं जैसे यहाँ पे बंदे नोटिस कर पाएंगे। रात में सितारे और भी चमकते और भी ज्यादा हाई क्वांटिटी में आ चुका है, यानी कोई ना कोई चेंजेस तो आ रहा है भाई। एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो बात मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। यानी कि बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सामने से याद होगा जो ग्रेट डेमन गॉड का जो स्टॉल क्लोन था उसने भी कहा था कि भाई आगे चले कुछ ना कुछ यहाँ पे आ सकता है। प्लस वहाँ पे डेमन कमांडर था उसने भी कहा था भाई बर्बादी आने वाली थी, कौन सी बर्बादी कैसी आएगी नहीं, तो हो सकता है भाई कि सामने से यहाँ पे जो भी हो ना बर्बादी जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे थे वही धीरे धीरे कुछ यहाँ पे आने वाला है। अब एग्जैक्टली क्या है वो हमें आगे ही मालूम चलेगा। तो ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।